सीमा विवाद को हल करने की प्रक्रिया पहला कदम यह हो कि पता चले सीमा है कहां, केवल वहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, बॉर्डर तय किया जाने के लिए पहला कदम उठाना जाए, यह भारत का लक्ष्य है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एक और एस्पेक्ट है, वो है विशेष प्रतिनिधि स्तर की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। यानी फिलहाल विशेष दूतों की जो व्यवस्था है उसका इस्तेमाल कर नए तरीकों से संबंधों को बेहतर बनाकर और मतभेदों को दूर किया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से हुई मुलाकात के बाद अपने एक्स पोस्ट पर यह भी कहा कि चीन के रक्षा मंत्री डॉन जून से जिनजाओ में जो मुलाकात हुई है उसमें दोनों देशों के संबंधों से जुड़े मुद्दों पर अच्छी और भविष्य में इसे और बेहतर बनाने की बात भी की गई। साथ ही 6 साल के अंतराल के बाद फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर राजनाथ सिंह ने खुशी जताई। रक्षा मंत्री ने लिखा कि यह जिम्मेदारी दोनों ही देशों की है, दोनों ही पक्षों की है कि संबंधों को और सुदृढ़ बनाया जाए, रिश्तों को बेहतर बनाया जाए और इसकी रफ्तार तेज की जाए ताकि कोई इसमें नया पेच न डाला जाए, कोई पेच डालने से बचे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और रूस के रक्षा मंत्रियों के बीच शंघाई शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय बातचीत हुई। बड़ी खबर उसमें भी सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री एंड्री बेलोसोव के बीच जो मुलाकात हुई उसमें सुरक्षा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई है। बिल्कुल, जिसमें रक्षा उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वायु सुरक्षा जैसे हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइलों पर चर्चा की गई, जिसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बची हुई खेप यानी 2 स्क्वाड्रन जो बची हैं उनके भी आने की बात की गई। सुखोई 30 MKI की अपग्रेडेशन को विचार विमर्श भी हुआ। यह बैठक ऑपरेशन सिंदूर के बाद रूस के साथ हुई भारत की पहली औपचारिक बैठक है। S-400 सिस्टम 5 प्रणालियां भारत के पास आनी थी, 3 आ चुकी हैं। कहा यह जा रहा है जो चौथी रक्षा प्रणाली है वो 2026 के जून तक और 5वीं 2026 के दिसंबर तक भारत को मिल जाएगी। इस मुलाकात के दौरान रूस के रक्षा मंत्री ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कार्रवाई पर यानी ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ अपनी एकजुटता दिखाई।